जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो M1 और M2 का एग्ज़ाम देंगे अगस्त में। 3 से 11 अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। एडमिट कार्ड जल्दी ही आपके जारी हो जाएंगे और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम की डेट होगी आपकी, वो जैसे 2 एग्ज़ाम है आपके तो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है, जैसे पहले हुए थे। जैसे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम एक ही दिन में सारे हुए हैं, ऐसे थ्योरी के नहीं होते हैं, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि नेलेट किस तरीके से एग्ज़ाम करवाता है आपके। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चे परेशान हैं कि सर एक दिन में अगर 2 एग्ज़ाम होंगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा आपके एडमिट आने के बाद, ठीक है। इस क्लास में M1 और M2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जिनका M1 का है वो भी देख लें, जिनका M2 का है वो भी देख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक दोनों में सेम है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फुल फॉर्म इसकी कई बार आ गई है आपके एग्जाम में। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। नोट्स ज़रूर बनाएं अपने, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ के जाएं अपने नोट्स को, तो फ़ायदा हो आपको, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये किस प्रकार का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है केवल, या पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो ईमेल हो सकता है ये प्राइवेट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राइवेट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है, एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, ये होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। और SMTP किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, पोर्ट नंबर ज़रूर आपके आएंगे। मैंने इसके लिए आज एक क्विज डाली थी जिसमें सभी के जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जिसको कहते हैं, वो सारे उसमें मैंने आपको बता दिए हैं, जो आज क्विज लगाई थी, ठीक है। 8 क्वेश्चन थे उसमें, SMTP, POP3, HTTP और आपका टेलनेट हो गया, FTP हो गया और HTTP, ये इस तरह के सारे जो प्रोटोकॉल हैं उन सब के पोर्ट नंबर मैंने आपको बताए थे। तो आपको, अगर आपने वो क्विज देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है, 25 है, 23 है, 400 है या 443 है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। SMTP का यूज़ किस लिए करते हैं, मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं। SMTP एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है। और POP3 भी एक प्रोटोकॉल ही है जिसका यूज़ मेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है याहू। क्या है, याहू एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। और जो गूगल क्रोम है, क्या वो सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र? तो वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल आपका सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना 2008 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक्सेल, कैल्क, सीट, ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस जरूर पढ़ लें, M1R5 वाले जिनका एग्ज़ाम है, लिब्रो ऑफिस को मिस करके ना जाएं। चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ATM के द्वारा। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। खाते में जमा करके, कैश, सीधे कैश काउंटर से। तो B और C इसका राइट आंसर हो जाएगा, B और C, ऑप्शन नंबर इसका वैसे D है। लिब्रो ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, लिब्रो ऑफिस यहाँ पर उसकी बात हुई है कैल्क की, तो उसका हो जाएगा ODT, ठीक है। क्या हो जाएगा, ODT इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका होता है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस, उसका ODP होता है, और राइटर का ODT होता है, ठीक है। यहाँ पर स्प्रेडशीट की बात हुई है तो ODS राइट आंसर हो जाएगा, ODS। राइटर में ODT होता है, और स्प्रेडशीट यानी कैल्क की बात हुई है तो ODS राइट आंसर होगा। इम्प्रेस में ODP होता है, ठीक है। तो ये फाइल एक्सटेंशन ज़रूर याद कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें तीनों पूछे गए थे, राइटर, इम्प्रेस और कैल्क का, तो ये आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेल में नीचे जाने के लिए कौन सी कुंजी है, होम कुंजी का यूज़ करेंगे क्या, ये गलत हो जाएगा, एंड कुंजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर जाने के लिए सबसे करते हैं, शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रम से एजुकेशन और GOVT गवर्नमेंट है। शिक्षा और गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, एजुकेशन और गवर्नमेंट पहले आना चाहिए क्या, शिक्षा और गवर्नमेंट के लिए डोमेन नेम क्रम से एजुकेशन, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा इसलिए क्योंकि एजुकेशन पूरा लिखा है, जबकि होता क्या है, .edu होता है, ठीक है, .edu होता है, तो इसलिए गलत है, फॉल्स हो जाएगा। किसी लेखा जोखा या व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का। MS वर्ड में न्यूनतम जूम 50% होता है, जो कि फॉल्स है। क्या होता है, 50% नहीं होता है, तो कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का मिनिमम, मैक्सिमम और बाय डिफ़ॉल्ट जूम % से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर
काम प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता है, तो ये सही है गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन प्रिंटर जो देता है आपको, प्रिंट जो देता है वो हार्ड कॉपी में देता है, ठीक है, हार्ड कॉपी में देता है आपको प्रिंटर, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। यूज़र नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग किया जाता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस करने की शॉर्टकट की F5 है और F1 का यूज़ हेल्प के लिए करते हैं, इसका राइट आंसर है F5। एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? बी और सी, कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल+A कर सकते हैं, ठीक है, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का काम समान होता है क्या? तो ये फॉल्स हो जाएगा, अलग अलग होता है। MS वर्ड पावर पॉइंट में जूम अधिकतम कितना होता है? 400। और इम्प्रेस में कितना होता है? मैक्सिमम 3000% होता है, मिनिमम 5% होता है इम्प्रेस में, ठीक है। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठे हैं जब अपना डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप कैसे पुनः प्राप्त करेंगे? तो कंट्रोल Z से आप अंडो वापस ले आएंगे उसको, ठीक है। कंट्रोल Y से रेडो होता है, कंट्रोल U से होता है अंडरलाइन, और कंट्रोल X से कट होता है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। कंट्रोल U से अंडरलाइन होगा, आपको बता चुका हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड की पूछी है, राइटर की पूछी है, ODT हो जाएगा, ठीक है। और इस वो तो होता है आपका, एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल+P और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल+B होती है, लिख लीजिएगा, आएगा आप एग्जाम में। लिनक्स ओपन सोर्स होता है, ट्रू है। यूनिक्स आपको ओपन सोर्स नहीं होता, ठीक है। .NET किस प्रकार का है? तो .NET यानी नेटवर्क, ठीक है, संगठन के लिए .org का यूज़ करते हैं। 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट को राइटर के नाम से जाना जाता है, और पहला जो पेज होता है वो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए ट्रू फॉल्स मैं आपको नहीं यहाँ पे दिखा रहा। कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की कंट्रोल+C होती है। कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल+O होती है, कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो प्रोटोकॉल यूज़ होगा FTP, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है FTP का। SMTP का मेल को भेजने के लिए, POP का मेल को प्राप्त करने के लिए, और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4 और 5 लेयर इसमें आपके एग्जाम में 4 और 5 देगा, तो 4 लेयर आपको लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCC का प्रयोग ईमेल में होता है। BCC की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? अगर आपने कोई ईमेल मुझे भेजी है और किसी और को भी भेजी है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किसी और के पास भी गई है, इसलिए BCC का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स के हैं, ये आपके लिए नहीं है। ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? CVV मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, ठीक है। CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ये कितने डिजिट का होता है CVV? अमेरिकन CVV की बात करें तो अमेरिकन CVV होता है आपका 4 डिजिट का, लेकिन इंडियन CVV ये आपका 3 डिजिट का होता है। और CVV की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। ATM की ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। ODT भी है, ODS भी है, और ODP। ODT आपका राइटर का होता है, ODS आपका कैल्क का, और ODP इम्प्रेस का, लेकिन .RTF ये किसी का नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन है आपका इम्प्रेस, अगर स्प्रेडशीट की बात करें होगा तो कैल्क, और वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें होगा तो राइटर, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात हुई है, इम्प्रेस राइटर, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम प्रतिशत कितना है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम प्रतिशत मिनिमम है 5%, अभी बताया था, और मैक्सिमम 3000% होता है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में शामिल है राइटर भी है, कैल्क भी है, इम्प्रेस भी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उमंग ऐप में N का क्या मतलब है? उमंग ऐप में N का मतलब न्यू एज होता है। उमंग ऐप की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हो, और 100 से ज़्यादा सर्विस आपको देता है, इसलिए ये एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, डिजी लॉकर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ODS होता है, ठीक है, ODS होता है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिकिंग कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, या मैग्नेटिकिंग कैरेक्टर रीडर, तो ऑप्शन नंबर A सही है। सबसे छोटा कंप्यूटर है मिनी, माइक्रो, सुपर या मेन फ्रेम? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर नहीं होता सबसे छोटा, मिनी नाम से लग रहा है लेकिन नहीं होता है। मेन फ्रेम होता है। सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सबसे छोटे कौन से होते हैं?
माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर होगा या मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, दोनों में से आपको, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या होगी बताइए? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होगा, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इसका राइट आंसर है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ahmed@india.com एक वैलिड ईमेल पता है? बताइए, क्या ये एक वैलिड ईमेल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, और ये एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस का यूज़ करेंगे? *99# का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कैल्क में मैक्सिमम वर्कशीट कितनी होती है? कैल्क में मैक्सिमम वर्कशीट कितनी होती है? 1024 होंगी या 1000 या 255 या 1? तो ये आपका बताना है। बताइए ए बी सी या डी, राइट आंसर बताना है होमवर्क में आप सभी को। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। जेपीजी फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए है, ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का एक प्रकार है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? असेंबलर बताइए। असेंबलर दोनों होगा या कोई नहीं होगा? असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेंबलर, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने पर क्या परिणाम दिखाई देगा? A1 + A2 को आप ऐड करके देखेंगे लिब्रे ऑफिस में, कैल्क में, और बताएंगे कि क्या परिणाम आता है। ट्रिपल हैच आएगा, 0, 1 या नन, ठीक है। इसका भी आपको कमेंट में बता देना है कि क्या आंसर होना चाहिए, ये आपके लिए। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है, ठीक है। C2C का कस्टमर टू कस्टमर, और B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है। CPU में ALU अंकगणित या तार्किक संचालन काम करता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बात ट्रू है जो लिखी गई है। वॉल्व टेक्नोलॉजी कौन सी पीढ़ी जनरेशन में यूज़ होती है? जो वॉल्व टेक्नोलॉजी है ये कौन सी जनरेशन में यूज़ होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। AEPS में E का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, तो E का मतलब हो जाएगा इनेबल, ठीक है। उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज का प्रयोग करता है? तो 13 लैंग्वेज आपको बताया था मैंने अभी। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम बताइए। AMJ या XFD, ठीक है, AMJ या XFD, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XFD, ठीक है। पहले AMJ था। .com कमर्शियल से संबंधित है, पहला सर्च इंजन है आपका, बताइए पहला सर्च इंजन। तो पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ैक, और पहला सर्च आर्ची हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? तो ये कैल्क हो जाएगा, ठीक है। कटे फटे नोटों को फेंकना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। कटे फटे नोट्स को फेंक देना चाहिए क्या, या बैंक से बदल लेना चाहिए, या जला देना चाहिए? तो बैंक से बदल देना चाहिए, ठीक है। बैंक से इनको क्या कर लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए दोस्तों। देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन होता है, ठीक है, क्रेवन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेवन। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ठीक है, परम 8000। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान से बना हुआ है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। DBS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। किसके पास डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण करने की सीमा नहीं है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये क्वेश्चन है M2R5 के जो इंपॉर्टेंट और पूछे जा चुके हैं। फोटोशॉप फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन है? तो .PSD होता है। कौन सा? .PSD फोटोशॉप फाइल के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है? तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल को सर्च इंजन है। जीमेल तो होगा नहीं, और MS ऑफिस भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस CSS सिलेक्टर का उपयोग किया जाएगा? तो क्लास, ID, टेक्स्ट, नाम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लास, ठीक है। ये आपके M2R5 में पूछे हैं। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं, ये आप जानते हो। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही लगाया है इन्होंने भी जिसका भी है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सा है जो एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो MS पेंट है जो एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। बाकी सबलाइम भी टेक्स्ट एडिटर है आपका, नोटपैड++ भी आपका टेक्स्ट एडिटर ही होता है। HTML के लिए कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है? व्हाट इज़ द ट्रू फॉर HTML? इसका उपयोग स्थिर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं,
और इसका उपयोग गतिशील वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए दोनों के लिए करते हैं। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। HTTP कैसा प्रोटोकॉल है? HTTP पोर्ट नंबर 80 पे कार्य करता है, ठीक है, और HTTPS पोर्ट नंबर 443 नंबर पे काम करता है। अगर आपने क्विज देखी होगी उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और HTTP सिक्योर नहीं होता, HTTPS सिक्योर होता है और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कैसा है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है HTTP। SGML का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? कैनवा होता है आपका, पिक्सेल, उपरोक्त सभी। कैनवा और पिक्सेल तो होता ही है, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप देख लेना इसका क्या आंसर होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछे तो मोज़ैक हो जाएगा। अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए, मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? 25 MB है या 25 GB है? तो 25 MB हो जाएगा, ठीक है। 25 MB होना चाहिए, एक बार देख लेना, 25 MB होता है वैसे। ये देखिए फुल फॉर्म देख लेना इनकी, इंटरनल मेमोरी, रोम और रैम, ठीक है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। एस रैम स्टैटिक रैम होता है, डी रैम डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। ये USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ई कॉमर्स के 6 निम्नलिखित प्रकार: B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2B कस्टमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है, याद कर ले। GB का मतलब गीगाबाइट होता है, HS मतलब हॉटस्पॉट, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब होगा इसका, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, IMEI 15 डिजिट का होता है या 16 डिजिट का होता है, ये को बताना है, 15 डिजिट का होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। GPS ग्लोबल पोस्टियोनिक सिस्टम होता है, LED लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होता है, ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर देख लीजिए यहाँ पे 22 साइज, माइक्रो कंप्यूटर जो मैंने आपसे पूछा था तो माइक्रो कंप्यूटर होगा, उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन के हिसाब से भी हैं और पर्पज़ के हिसाब से भी हैं। सबसे बड़े और महंगे सुपर कंप्यूटर होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का है परम 8000 और वर्ल्ड का है क्रेवन। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N का यूज़ करते हैं, ओपन करने के लिए कंट्रोल O का, सेव के लिए कंट्रोल Shift S, सेव के लिए कंट्रोल S, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, क्यों के लिए लिब्रे ऑफिस से आपको बाहर निकलना है, एग्जिट करना है तो कंट्रोल Q, और करंट विंडो से बाहर निकलना है कंट्रोल W, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल D। ये कुछ शॉर्टकट की हैं। ये M2R5 में पूछा जाता है। W3.CSS एक फ्रेमवर्क है, फ्री में उपयोग होता है, वेब डेवलपमेंट को गति देता है, आसान बनाता है, ठीक है। और W3.CSS, W3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा आप, ठीक है। बाकी अन्य फ्रेमवर्क की तुलना में ईजी भी है, आसान भी है, ठीक है। तो ये देख लें आप, इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर से क्वेश्चन 100% आता है आपके एग्जाम में। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं ये आप देख लीजिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर शामिल हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और इसमें आपका ड्रम प्रिंटर भी आएगा, चेन भी आएगा। बाकी नॉन इम्पैक्ट के इंपॉर्टेंट है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर देके पूछेगा, जैसे इंकजेट प्रिंटर देगा और पूछेगा बताओ नॉन इम्पैक्ट का है या इम्पैक्ट का है, दोनों का है, तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रिंटर्स जरूर आप याद कर लें, आएगा जरूर क्वेश्चन। फुट नोट कहाँ लगता है? पेज के ऊपर लगता है, और फुट नोट पेज के नीचे और हेड नोट पेज के ऊपर लगता है, पेज के ऊपर लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नोट का यूज़ डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी शब्द का मतलब बताने के लिए आप कर सकते हैं। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का यूज़ करेंगे, और पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। राइटर में अधिकतम जूम % 600, कैल्क में अधिकतम जूम % 400%, इम्प्रेस में अधिकतम जूम % 3000% होता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का एक इमेज है, इसको आप देख लीजिएगा। रैम और रोम के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? रैम और रोम होती है, ठीक है। देखिए पाइथन के बारे में आप जानते होंगे, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गुइडो वैन रोसेम इसके संस्थापक हैं। HTML के कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, CH माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन,
पर्ल, लेरी बेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। क्या है? एनियाक है। शॉर्टकट की आपके याद हो गई होंगी, अगर नहीं हुई है एक बार देख लीजिए। कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं सिलेक्ट के लिए, कंट्रोल बी का बोल्ड के लिए, सी का कॉपी, वी का पेस्ट, नए के लिए तो कंट्रोल एन का करते हैं, एक्स का कंट्रोल एक्स यानी कट करने के लिए, कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, तिरछा करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल जेड अंडो, कंट्रोल वाई रेडो, ठीक है। कंट्रोल ओ से ओपन करते हैं और कंट्रोल एस से क्या करते हैं? सेव करते हैं। कंट्रोल के से हाइपरलिंक, बाकी कंट्रोल एफ फाइंड के लिए और कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस। बस ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइनरी डिजिट सबसे छोटा इकाई होती है, इसमें 0 और 1 का तार्किक प्रस्तुतिकरण होता है। निबल 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो ये आपको बता चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो बाइट 1024 बाइट, मेगा बाइट 1024 KB, ठीक है। और GB जो होता है 1024 MB, TB 1024 GB, पेटाबाइट 1024 TB। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, इजी है। OSI में कितनी लेयर होती हैं? ये क्वेश्चन आता है। 7 लेयर होती हैं OSI में। एप्लीकेशन लेयर जैसे है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। ये है OSI की 7 लेयर। उसके बाद है TCP/IP, आपने सुना होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4 लेयर इसमें होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट टू होस्ट या नेटवर्क लेयर, ये होती है, ठीक है। डोमेन नेम आपको बता चुका हूँ मैं, डोमेन नेम से क्वेश्चन एक जरूर आता है M1 M2 में। .com व्यवसाय यानी कमर्शियल, .net नेटवर्क के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट, .mil सैनिक मिलिट्री और .int इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो M1 और M2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से M1 में भी क्वेश्चन आएंगे, M2 में भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।